हम उम्मीद करते हैं कि आज जितनी बातें अदालत के सामने आईं वो खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़ी फेवरेबल थी, शॉकिंग थी कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की जब आपने तकरीर पढ़ के सुनाई तो उन्होंने इमरान खान साहब कि ये वो तकरीर है या ये वो बात है जो अवाम को कम्युनिकेट की है, जिस पर 14-14, 10-10 साल की सज़ा जो है ये सुनाई गई है। तो उनको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आई कि इस तकरीर में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सियासी स्पीच है। यही बात है जो आज बहुत फेवरेबल थी, जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में आई है। सो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और ये केस एक्विट होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इमरान इसका ये डिपेंड करता है, इस बिल्डिंग में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का हक़ होता है जिनके खिलाफ केसेस, ये बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जो इस्लामाबाद में कंक्लूड हुए, 3 केसेस। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को उसी तेज़ी से इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देना चाहिए। 3 से 5 दिन मुख्तस कर दें इस रमज़ान के अंदर खान साहब के केसेस के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नवाज शरीफ साहब को तो बहुत जल्दी यहाँ से जो है रिलीफ मिल चुका था, तो इस हवाले से कोई आप दरख्वास्त भी दायर करेंगे? मेरे क्लाइंट का नाम इमरान खान है, मेरे क्लाइंट का नाम नवाज शरीफ नहीं है। बेंच अपनी मर्ज़ी से केस सुनता है और मर्ज़ी से रेस्ट करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी 3 दिन मिल जाएं और हम अदालत का वक्त ना ज़ाया करें और जल्द अज जल्द हम अपने केसेस प्रेजेंट करें। देखें, साइफ़र का केस रिज़ल्ट, साइफ़र सबसे सीरियस केस है जो बनाया गया, सबसे पहला केस है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जितनी बातें अदालत के सामने आईं वो खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़ी फेवरेबल थी, शॉकिंग थी कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की जब आपने तकरीर पढ़ के सुनाई तो उन्होंने इमरान खान साहब कि ये वो तकरीर है या ये वो बात है जो अवाम को कम्युनिकेट की है, जिस पर 14-14, 10-10 साल की सज़ा जो है ये सुनाई गई है। तो उनको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आई कि इस तकरीर में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सियासी स्पीच है। यही बात है जो आज बहुत फेवरेबल थी, जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में आई है। सो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और ये केस एक्विट होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इमरान इसका ये डिपेंड करता है, इस बिल्डिंग में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का हक़ होता है जिनके खिलाफ केसेस, ये बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जो इस्लामाबाद में कंक्लूड हुए, 3 केसेस। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को उसी तेज़ी से इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देना चाहिए। 3 से 5 दिन मुख्तस कर दें इस रमज़ान के अंदर खान साहब के केसेस के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नवाज शरीफ साहब को तो बहुत जल्दी यहाँ से जो है रिलीफ मिल चुका था, तो इस हवाले से कोई आप दरख्वास्त भी दायर करेंगे? मेरे क्लाइंट का नाम इमरान खान है, मेरे क्लाइंट का नाम नवाज शरीफ नहीं है। बेंच अपनी मर्ज़ी से केस सुनता है और मर्ज़ी से रेस्ट करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी 3 दिन मिल जाएं और हम अदालत का वक्त ना ज़ाया करें और जल्द अज जल्द हम अपने केसेस प्रेजेंट करें। देखें, साइफ़र का केस रिज़ल्ट, साइफ़र सबसे सीरियस केस है जो बनाया गया, सबसे पहला केस है। साइफ़र एक्सपोज हो गया तो समझें जो साइफ़र का अंजाम बाकी सारे केसेस का भी होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खड़ा रहा, एक खड़ा। अच्छा, हमें ये समझ आई। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।